कंगना रनौत ने बहुत इंटरेस्टिंग टिप्पणी करी है और जैसे आप जानते हैं ब्लंट और बेबाक बोलती हैं, वो फ्रैंक बोलती हैं। उन्होंने टिप्पणी करी है शीला राशिद के फादर की वीडियो पे। आप सब जानते हैं शीला राशिद 2 दिन से चर्चा में है। जो नहीं जानते मैं बता देता हूं। शीला राशिद ये जेएनयू की फॉर्मर स्टूडेंट थी और बहुत कंट्रोवर्सीज में रहे थे। ये वही दौर था जब जेएनयू में पूरा वो टुकड़े टुकड़े गैंग चला था, तो ये उसी दौर में वहां पे थी और बाद में इन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली थी। तो फादर ने उनके, और मैं दोनों साइड बता देता हूं, शीला राशिद के फादर ने ये आके स्टेटमेंट दी कि शीला राशिद एकदम से पॉलिटिक्स में आई थी और पॉलिटिक्स में आने से पहले फादर ने लिखा है कि उनको 3 करोड़ ऑफर हुआ था शीला राशिद को। ऑफर क्या हुआ था, और ये मैं फादर के बात बोल रहा हूं कि फादर कह रहे हैं कि उनको थ्रेट है। उन्होंने ये कहा है कि फादर ने कि शीला राशिद और उसकी एक्टिविटीज से फादर को थ्रेट है। ये फादर के वर्ड्स हैं और फादर कहते हैं ये थ्रेट शुरू हुआ 2017 में जब शीला जंप्ड ऑल ऑफ अ सडन इनटू कश्मीर पॉलिटिक्स। जब शीला ने एकदम से कश्मीर पॉलिटिक्स में जंप कर दिया। आप पंजाब फार्मर्स के बारे में पूछ रहे हैं, मैं 2-3 वीडियोस बना चुका हूं उस पर, प्लीज आप देख लीजिएगा। और उन्होंने कहा कि जस्ट 2 महीने, जहूर वटाली करके एक व्यक्ति के अरेस्ट से 2 महीने पहले उनको फॉर्मर एमएलए इंजीनियर राशिद ने जून 2019 में बुलाया था और 3 करोड़ ऑफर किए थे शीला के राजनीति ज्वाइन करने के लिए। 3 करोड़ टू ज्वाइन पॉलिटिक्स। ये वही शीला राशिद है, मैं बार बार बोलता हूं, जिनका जेएनयू का इतिहास आप सब जानते हैं, बहुत चर्चा में रहा है, बहुत कंट्रोवर्सी में रहा है। राशिद कहते हैं कि मैंने अपनी बेटी को कहा ये पैसे मत लो, ये पैसे मत लो, ये पॉलिटिक्स जो है ये इसके लिंक्स बहुत ज्यादा एंटी इंडिया एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं, आप मत लीजिए, उनका ये कहना था। और उन्होंने ये भी कहा कि उनके घर पे एंटी नेशनल एक्टिविटीज हो रही थी, ये उनके फादर ने कहा है। शीला मना करती हैं, शीला की भी स्टेटमेंट आई है, एंड इंटरेस्ट ऑफ फेयरनेस आपको बोलनी चाहिए। वो कहती है कि उनके फादर और मदर का डिस्प्यूट चल रहा है, फादर उनके एंटी हैं, फादर उनको तंग करते थे, फादर उनको मारते थे। ये तो एक तरफ बात है, पर शीला का जो बिहेवियर रहा है, जो उसके कमेंट्स रहे हैं, जो टिप्पणियां रही हैं, वो किसी से छुपा नहीं है। इस पे कंगना रनौत ने बहुत ही, जैसे मैंने कहा, वो हमेशा बेबाकी से बोलती हैं, इस बारी भी बेबाकी से बोली हैं और बहुत ब्लंट उन्होंने किया है। उन्होंने कहा है देशद्रोह से आपको पैसा, देशद्रोह से आपको पैसा, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, मित्र, सहयोग, सब कुछ मिलेगा, मगर देश प्रेम से आपको दुश्मन मिलेंगे, संघर्ष मिलेगा, पूर्वजों की सभ्यता की लड़ाई विरासत में मिलेगी। आपकी जिंदगी है, आपका निर्णय है, समझदारी की जिंदगी जीनी है या मूर्खता की। मैं मूर्ख हूं। उन्होंने व्यंग किया है बेसिकली कि ये व्यंग जो उन्होंने किया है, उन्होंने बहुत डीप बात भी बोली है। मैं भी कहता हूं कि हम सब नहीं कहते, आप मुझसे जब पूछते हैं कि हमारे देश में आप अगर हमारे देश को गाली दें तो आपको बहुत इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स मिल जाते हैं। सच बात। आप छोटे से भी पत्रकार हो, आप एंटी हमारे देश के बोले, आपको 1 मिनट में सारी सोशल मीडिया साइट्स ब्लू टिक दे देंगी, वेरीफाई कर देंगी। ये देखा है आपने। आप देश के लिए बोलिए, आप सच्ची बात बोलिए तो आपको मूर्ख बोला जाता है। पर कई बारी मूर्ख बनना बेटर होता है, मूर्ख रहना ही सही होता है। अगर देश प्रेम में मूर्खता है तो वो सही होता है। और ये जो इंफॉर्मेशन फादर ने बोली है, इसकी वेरिफिकेशन होगी कि वो सडनली पॉलिटिक्स में आई हैं, जेएनयू के प्रोटेस्ट करते हुए आई हैं। एक उमर खालिद आप जानते हैं, आज भी जेल में है इन एक्टिविटीज के चक्कर में, डिफरेंट एक्टिविटीज के चक्कर में, दिल्ली राइट्स के चक्कर में, पर जेल में है। तो ये सारी बातों का इन्वेस्टिगेशन जो होगा वो सामने सच लाएगा। पर ये जानना जरूरी है कि हमारे देश में क्या क्या हो रहा है, क्योंकि आपको नॉलेज के साथ ही आगे बढ़ना पड़ेगा।
इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं भारत माता की जय। जहां पे इफ्स एंड बट शुरू करते हैं ना लोग भारत माता की जय में, वहां पे मुझे प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। जो भी आपको सरकार आए जाए, भारत माता की जय तो सबको बोलनी चाहिए।